नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो हमारे देश में ना त्यौहार ऐसे होते हैं, कुछ त्यौहार तो ऐसे होते हैं ना जो सभी के घरों में एक जैसा ही खाना बनता है। जैसे कि खिचड़ी मकर संक्रांति में सभी के घर में बनता है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल। आप चाहो तो पीली मूंग की दाल यूज कर सकते हो। आधी कटोरी ही मैंने चावल लिया है। गोविंद भोग चावल से अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जीरा राइस का यूज किया। नमक हल्दी डाला। चोखा बनाने के लिए 2 आलू डालेंगे, 1 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे खिचड़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और पानी बाहर नहीं आती है, तो कुकर भी गंदी नहीं होती है। अब जितना हमने चावल और दाल लिया है ना, उसका 4 गुना पानी डालेंगे। तो 1 कप था मेरा दाल और चावल, तो 4 कप पानी डाल करके 2 सीटी लगा लेंगे हाई फ्लेम पर। मेन टाइम यहाँ पर मैं कुछ सब्जियों को कट करूँगी, क्योंकि अभी ठंडियाँ हैं और ठंडियों में सब्जियाँ बहुत अच्छी आती है और खिचड़ी में सब्जियों का जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम खिचड़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी सी फूल गोभी ली है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। आलू को कट कर लिया है और मटर। वैसे तो आप कुकर में भी डाल सकते थे, लेकिन पूरी गल जाती है ना सब्जियां, तो मुझे तो इतनी मज़ेदार नहीं लगती है। इसलिए मैं यहाँ पर भुजिया बनाऊंगी और फिर खिचड़ी में मिक्स करूंगी। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा कढ़ाई और 2 सूखी लाल मिर्च को अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसे निकाल करके रख लेंगे और थोड़े से प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये मैं चोखा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से जब आप खिचड़ी और चोखा बनाओगे ना, तो आपके घर में भी सभी लोग खाना पसंद करेंगे। मेरे घर में वैसे तो मेरा बेटा नाक मुंह चढ़ा देता है खिचड़ी खाने के लिए। पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी, और जब से मैं इस तरह से बनाने लगी हूँ, बेटे को इतना पसंद आने लगा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए, सारी सब्जियां मैंने डाल दी थी। थोड़ा सा जीरा का फोरन डाल करके अब नमक डाल करके ढक करके रखेंगे 5-6 मिनट के लिए। मीन टाइम मैं यहाँ पर बैगन भाजा बनाऊंगी। बंगाली में तो बैगन भाजा बोलते हैं, जिसका स्वाद ना बहुत ही अल्टीमेट लगता है खिचड़ी के साथ। वैसे आप इसे पराठा दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी के साथ तो बचपन से ही मैंने खाया है, तो आज मैं वही बनाऊंगी। गोल गोल पतले पतले मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं और इसके बाद मैं इसे एक थाली में रख लूंगी। अब इसके ऊपर बेसिक से मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नमक डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बंगाली बैगन भाजा बना रही हूँ मैं, जो कि खिचड़ी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल वर्जन में बना रही हूँ और इसका जो स्वाद है ना एकदम अल्टीमेट लगता है। सभी चीज़ों को बैगन के ऊपर अच्छे से मिक्स कर दिया। अब 10 मिनट के लिए इसे एजी छोड़ दीजिए। अब एक बार सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छी सी 50% तक डन हो गई। तो हम इसमें कुछ रूटीन के मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और अच्छे से करेंगे मिक्स। 5 मिनट के लिए ढक करके और कुक करेंगे और इतने में ही हमारी भुजिया बनकर तैयार हो गई। तो गरम मसाला पाउडर डालेंगे और बारीक कटी खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। भुजिया बनकर तैयार है खिचड़ी के लिए। तो चलिए अब बैगन भाजा बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक तवा लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके चारों तरफ फैला लिया है। अब एक एक करके बैगन को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। 2 विशल आने के बाद खिचड़ी को चेक कर लेते हैं और देखिए एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई है। हमने जो आलू डाला था ना, सबसे पहले उसे निकाल लेंगे। तो एक साथ ही 2 काम हो गए। आलू भी उबल गया और खिचड़ी भी बन गई है। तो चलिए, चोखा बनाने के लिए आलू भी तैयार हो गए हैं। इनको निकाल करके अलग से रख लेंगे। अब हमने जो भुजिया बनाया था उसे हम खिचड़ी में मिक्स करेंगे और आप चाहो तो इसे गैस के ऊपर रख करके 5 मिनट के लिए कुक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करके बारीक कटी खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डालूंगी और ढक करके इसे 5 मिनट के लिए एजी छोड़ देंगे। और खिचड़ी आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन इसमें हम एक फ्लेवरफुल तड़का लगाएंगे, जिसकी वजह से खिचड़ी का जो स्वाद है ना बहुत अमेजिंग आएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो लहसुन प्याज का।
और बैगन के ऊपर देखिए 5 ही 6 मिनट में कितना अच्छा कलर आ गया ना। इसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से जब बैगन के ऊपर ऐसा कलर आ जाए ना, फिर हम इसे निकाल लेंगे और तैयार है गर्मा गर्म बैगन भाजा। एकदम डिलीशियस अल्टीमेट लगता है। इसका जो स्वाद है खिचड़ी के साथ तो बहुत मज़ेदार लगती है, दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है, रोटी पूरी पराठा किसी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हो। एक बार बना लोगे ना तो बार बार ऐसे ही बनाओगे, ये इतनी ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए अब खिचड़ी के लिए छौंक लगाएंगे। तो मैं बिल्कुल सिंपल सी छौंक लगा रही हूँ। देसी घी में डाला जीरा और सूखी लाल मिर्च और जब ये अच्छी से पक गई थी तो बस खिचड़ी में डाल करके इसे मिक्स कर दिया और एकदम सिंपल सी खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है। मैंने छौंक में कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डाला है, अगर आप डालोगे तो खिचड़ी के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए प्याज के साथ मैंने जो मिर्च फ्राई किया था उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब चोखा बना लेते हैं। तो 2 आलू जो उबाल के रखे थे उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये देखिए चोखा भी बन करके तैयार हो गया है। ऊपर से आप सरसों का तेल भी इसमें और ऐड कर सकते हैं और बस बहुत ही सिंपल सा हमारा चोखा बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर गोल गोल से बॉल्स बना करके रख दे रही हूँ। बचपन में ना मम्मी ऐसे ही बॉल्स बना करके रख दिया करती थी। गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ बस एक बॉल ले लो और इसे खा लो, बहुत मज़ेदार लगता है दाल खिचड़ी के साथ तो चोखा। तो चलिए गर्मा गर्म खिचड़ी सर्व कर लेते हैं, मकर संक्रांति स्पेशल। ये देखिए बिना ज़्यादा तेल मसाले की एकदम सिंपल सी खिचड़ी बन करके तैयार हो गई फ्रेंड्स। दिखने में ये सिंपल है, खाने में इसका जो स्वाद है ना बहुत ही अल्टीमेट लग रहा था। बच्चों को भी बहुत पसंद आया। बेटी ने कहा मम्मा आप बार बार ऐसे ही खिचड़ी बनाना, इतनी टेस्टी ये लग रही थी। अब खिचड़ी के साथ मैंने सर्व किया है दही, क्योंकि आज मकर संक्रांति तो दही तो घर में बनी ही बनी है, वो डाला। साथ में हरी चटनी, चोखा, बैगन का भाजा और बिना पापड़ की खिचड़ी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। आप इसमें चाहो तो चिप्स वगैरह भी छान करके डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पापड़ को सेक करके डाला है थोड़ी सी हेल्दी वे में और एक आम का अचार रखा है। तो ये पूरी खिचड़ी की थाली तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। रात में आप लोगों ने क्या बनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।